अब है चैप्टर नंबर 35 एजेंट्स यूज्ड इन डिसलिपिडीमिया। ये चैप्टर एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, एससीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए हम फर्स्ट टेबल और लास्ट टेबल करेंगे, दैट्स इनफ। लिपिड लोअरिंग ड्रग्स में एचएमजी को रिडक्टेज इनिबिटर्स में लोआस्टेटिन ड्रग्स आती हैं, रिजाइन एजिटिमाइब, नायासिन ये इंपॉर्टेंट ड्रग है। फाइब्रेट्स में ये कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करती है, जेमी फाइब्रोजेल और एक ड्रग है, ठीक है ना, वो पीपीआर अल्फा पे आगे मैं बताऊंगा। इसके बाद आ जाती है PCSK9 इनिबिटर्स में एलिरोकुमैब और इवोकुमैब, ये ड्रग्स होती हैं। अब इसके बाद हमने लास्ट वाली टेबल करनी है जिसमें टॉक्सिक इफेक्ट एमसीक्यू में आ सकते हैं और इसके क्लिनिकल यूजेस वगैरह। अब पहले लिखी हुई हैं स्टेटिन ड्रग्स। स्टेटिन ड्रग्स में सिमवास्टेटिन और एटोरवास्टेटिन ये जो है ना एचएमजी को रिडक्टेज को इनिबिट करेंगी। क्लिनिकल एप्लीकेशंस में याद रखना है थीरोस्क्लेरोटिक वास्कुलर डिजीज एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन यानी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में यूज़ होती हैं स्टेटिन ड्रग्स। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स में मायोपैथी, हेपेटिक डिस्फंक्शन, टेराटोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं यानी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी दीज ड्रग्स। अब फाइब्रेट्स में जेमी फाइब्रोजेल, फिनोफाइब्रेट और इसके बाद आ जाती है PPAR अल्फ़ा यानी ये PPAR अल्फ़ा एगोनिस्ट पे एक्ट करती है यानी एक्टिवेटेड पाराग्लिसोम प्रोलिफरेटेड रिसेप्टर्स, ठीक है ना। अब ये हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया यानी लो गुड कोलेस्ट्रॉल लाइक HDL, ठीक है ना, ये इनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं फाइब्रेट्स। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में मायोपैथी, हेपेटिक डिस्फंक्शन, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट है साइड इफ़ेक्ट्स वो होता है कोलिस्टेसिस। अब इसके बाद बाइल एसिड्स बाइंडिंग रिजाइंस, इसमें कोलेस्टिपोल आता है, कोलेस्टेरामीन आता है। ये क्या करवाता है, प्रिवेंट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल एसिड्स फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि कौन सा है जो प्रिवेंट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल एसिड्स फ्रॉम द GIT, वो कोलेस्टिपोल होता है या कोलेस्टेरामीन होता है। ये भी ट्रीटमेंट के लिए यानी एलिवेटेड LDL कोलेस्ट्रॉल है या प्यूराइटिस है, ये इसके ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होता है। इसके साइड इफेक्ट्स में कॉन्स्टिपेशंस, ब्लॉटिंग होता है। अब स्टीरोल अब्जॉर्प्शन इनिबिटर्स में एजेटिमाइब, ये एमसीक्यू प्रॉफ में आया था, रिड्यूसेस इंटेस्टाइनल अपटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल बाय बाइंडिंग स्टीरोल ट्रांसपोर्टर। ये हो गया एलिवेटेड LDL, ये सारे जो है ना एलिवेटेड LDL होगा, लो गुड कोलेस्ट्रॉल HDL होगा कि उनके ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही हैं तकरीबन। और इसके बाद हेपेटिक डिस्फंक्शन और मायोसाइटिस, इसका साइड इफेक्ट मायोसाइटिस इसका इंपॉर्टेंट है कि क्यों किसका टॉक्सिक इफेक्ट्स है, वो एजेटिमाइब होता है। नायासिन इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये डिक्रीजेस करता है कैटाबॉलिज्म ऑफ ApoA1 प्रोटीन, रिड्यूसेस द VLDL सिक्रीशन फ्रॉम लिवर, इंक्रीजेस HDL कोलेस्ट्रॉल यानी लो HDL कोलेस्ट्रॉल था तो फिर नायासिन जो होती है ना ड्रग देते हैं ये HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, GIT इरिटेशन करवाती है, फ्लशिंग, हेपेटिक टॉक्सिसिटी, हाइपर यूरिसीमिया में रिड्यूस ग्लूकोज टॉलरेंस, ये हो गया। इसके बाद PCSK9 इनिबिटर्स में अलीरोकुमैब, ये होती है ड्रग्स, ये किसके ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया नॉट रिस्पॉन्सिव टू ओरल थेरेपी। इसके साइड इफेक्ट टॉक्सिसिटी, इंजेक्शन साइड रिएक्शन यानी नेफ्रोफेरेंजाइटिस, फ्लू लाइक सिंड्रोम लाइक रिफम्पेन, ये इसके साइड इफेक्ट हो गए। एक और बात याद रखनी है MCQ के लिए, नायासिन जो होती है ना कंट्रा इंडिकेटेड इन गाउट एंड डायबिटिक पेशेंट। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 35 एजेंट्स यूज्ड इन डिसलिपिडीमिया।